अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आई थी स्टोर पे, शाज़ी और मैं आए थे, साथ में इशाल आई थी। और इशाल जो है वो हर काम में बस आगे आगे होती है। वो कोई भी काम कर रहे हो ना, वो कहती है पहले मैंने ये काम करना है। मेरे ख्याल में लड़कियां, छोटी बच्चियां ऐसे ही करती हैं, माओं को या खालाओं को बड़ा कॉपी करती हैं। तो वो साथ साथ होती है, मुझे इस पर प्यार भी बड़ा आ रहा होता है। और वो हर चीज़ में बस आगे आगे होती है माशाल्लाह से। तो यहाँ जी हम लेने आए थे कुछ सामान, एक तो डिस्पोजेबल डब्बे लेने थे और बाकी भी कुछ चीज़ें जो रह गई थी वो लेनी थी, क्योंकि मुझे आज अफ्तारी जो है वो बांटनी थी अपने मोहल्ले में। और अब क्या क्या बांटूंगी ये तो मैं आपको अब साथ साथ ब्लॉग में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो हम ये चेक कर रहे थे कि डब्बे भाई किस साइज़ के लें, कौन से लें, क्योंकि चावल भी थे, पकोड़े भी, ये सारी चीज़ें जैसे अफ्तारी की होती हैं तो सारी इस तरह की चीज़ें थी। तो बस सोच समझ के हम लोग ले रहे थे यहाँ पे डब्बे। इनको कहते हैं ये ढक्कन जो है ना, इसके सारे काउंट करके रखेंगे। चलो ठीक है, चल आ जाओ मेरे साथ। और बस ये यहाँ पे हो रहा है बिल। और जब भी हम स्टोर पे जाते हैं, कुछ चीज़ लेने जाते हैं, जो ज़रूरी चीज़ होती है उसके साथ साथ हमें और भी एक दो चीज़ें याद आ रही होती हैं जो कि लेनी होती हैं। तो शाज़ी यहाँ पे बिल करा रही थी और मैं डब्बे काउंट कर रही थी, क्योंकि जो लड़का था उसको काउंटिंग समझ ही नहीं आ रही थी। तो मैं साथ उसके काउंट करके रख रही थी भी कोई डब्बा ऐसा ना हो जिसका ढक्कन ना हो, तो फिर वो ज़ाहिर है बेकार हो जाएगा, तो वो हमारे किस काम का। तो बस मैं वहाँ पे ज़रा काउंटिंग शाउटिंग करी थी। और यहाँ पे ना थोड़ी सी देर हमें और लग गई थी, क्योंकि शाज़ी जो है वो कार्ड का कोड भूल गई थी। तो वो खैर फ़ोन पे पता किया, फिर पता चला और फिर हम लोगों ने पेमेंट की, घर आए। घर आके खैर से बाकी चीज़ें तो खैर घर में थी, लेकिन बस वही सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह वो नहीं थे। जूसेस लिए थे, 3 कार्टन ले लिए थे। तो मैंने कहा चलो इनको पहले ना फ्रीज़र में रख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा चलो हमारे तैयारी करते करते ना ये जूस जो है वो ठंडे हो जाएंगे। तो इनको मैं निकाल के फ्रीज़र में रख रही थी, क्योंकि जगह ना मैं पहले बना कर गई थी कि फ्रीज़र में ना ज़रा ठंडे होंगे तो ज़रा अच्छे लगते हैं अफ्तारी में। इस तरह गर्म तो फिर बिल्कुल ही मज़ा भी ना आता। तो खैर जी मैं सारे फ्रूट्स ले आई थी, स्ट्रॉबेरीज ले आई थी, खरबूजे आजकल इतने अच्छे आए हुए हैं। पहले होता था कि कोई कोई खरबूजा जो है वो मीठा निकलता था, लेकिन अब तो भाई हर खरबूजा मीठा निकलता है। और बड़े अच्छे खरबूजे आए हुए, मुझे इतने अच्छे लगने में दिल करता है मैं डेली खाऊं खरबूजे, इतने अच्छे लगते हैं। तो खैर सारे लग गए थे। और हम लोग 4-5 थे जो तैयारी करने वाले थे, और देर ही नहीं लगी तैयारी करने में, बड़ी जल्दी तैयारी हो गई थी। हालांकि हमने बड़ा लेट स्टार्ट किया था। देग जो ये है, देग जो चावलों वाली है वो मैंने ऑर्डर की हुई थी, तो इसलिए चावलों का मसला था नहीं, क्योंकि फिर बहुत काम हो जाता है। चावलों का एक अलग से होता है, फिर चूल्हों का भी मसला होता है, फिर लकड़ी के चूल्हे जलाओ, ऊपर से गर्मी भी अब इतनी शिद्दत पकड़ गई है ना कि काम करना मुश्किल हो जाता है। और रोज़ मैं सोच रही थी कि आज करते हैं कि कल करते हैं, इस तरह करते करते खैर से 2 अशरे भी, दूसरा अशरा भी रमज़ान का गुजर गया और तीसरा अशरा खैर से आज से शुरू हो चुका है। और अल्लाह ताला सबके सबके रोज़े कबूल फ़रमाए, सबकी नमाज़ें इबादतें कबूल फ़रमाए। और ये वाकई बड़ा प्यारा महीना अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा रखा है, इसकी बरकतें रहमतें ही कुछ और हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग फ्रूट्स जो लेकर आए थे सबको अच्छी तरह से वॉश करेंगे और उसके बाद जो है इसकी कटिंग करेंगे। और बल्क में कुकिंग करने का तो वैसे ही मुझे बड़ा शौक़ है। तो बस ये है कि ज़रा तबीयत की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी ना इससे पहले। अभी ये सारे फ्रूट्स बस धुल गए थे और सब बैठ के इसकी कटिंग करेंगे। और इसको भी काटते काटते ना कोई घंटे एक लग गया था फ्रूट चाट बनाते बनाते भी, क्योंकि काफ़ी सारी माशाल्लाह से चीज़ें थी। और इतनी देर में ना हमारी देग भी आ चुकी थी। तो मैंने कहा चलो पहले देग खोलते हैं, अभी थोड़ी देर में खोलूँगी। मुँह दिखाई होगी देग की, और बड़ी जल्दी होती है ना देग खोलने की। और ये होता है कि भाई दम ना खुले, ज़रा थोड़ी देर तक खोलेंगे ताकि गरम गरम चावल रहें। और अफ्तारी से पहले खैर से हम फिर बांट भी देंगे। तो जी यहाँ पे हर चीज़ कट हो चुकी थी, खरबूजे, सेब, अमरूद, शमरूद जो भी था। और साथ में चने भी जो थे मेरे पास, जितने फ्रीज़र में रखे हुए थे बॉइल्ड, उसको भी वॉश करके रख लिया था। अब मैं हर चीज़ को करूँगी मिक्स।
और ये वाला मेरा पतीला ना माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा पतीला है, इसमें 4 से 5 किलो चावल मैं पकाती होती हूँ। तो ये फुल भर गया था फ्रूट्स के साथ। इसमें ना मैंने चाट मसाला डाला था, और लेमन जूस डाला था, और साथ ही मैंने वो जो टैंक वाला नींबू पानी होता है वो ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर ये है कि पैकेट बना के रख लेंगे। और मुझे था कि टाइम पे बस हर चीज़ हो जाए, टाइम पे हो जाए, ताकि जो भी रोज़ेदार हैं वो खाएं तो पहले इसी में से ही कोई चीज़ खाएं और सवाब भी मिले। सवाब की नीयत से ज़ाहिर किया जाता है ये सब कुछ। तो बस फ्रूट तो मिक्स करके रख दिए थे, अब उसके पैकेट बनेंगे। इतनी देर में मैंने कहा पहले मैं ये भी सारा मिक्स करके रख लूँ जो हमारा पकोड़ा मिक्स है। तो ढेर सारे इसमें प्याज काट लिए थे, आलू काट लिए थे, और तकरीबन इसमें ना 4 किलो बेसन डाला था, और साथ ही उतनी ही क्वांटिटी में अंदाजे के साथ ही मैंने इसमें कसूरी मेथी, अजवाइन, सूखा धनिया, लाल मिर्चें, नमक, सोडा मैंने डाला था। तकरीबन ये तो 2 टेबलस्पून मैंने सोडा डाला था, मीठा सोडा, और पालक जो फ्रीज़ की हुई थी वो मैंने ऐड कर दी, सॉल्ट ऐड किया, और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बना था। हालांकि रोज़े थे सबके, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट था, ना नमक की कमी थी ना मिर्च की कमी थी। तो अंदाज़ा एक हो ही जाता है जब बनाते हैं आप। तो अच्छी तरह से पहले उसको मिक्स करूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको सारा मिक्स करती जाऊँगी। तो हुआ ये था कि हमारे पास थोड़ी सी टाइम की कमी हो गई थी, क्योंकि फ्राइंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये जो सिलेंडर वाली गैस होती है ना, ये इतनी कोई मतलब तेज़ नहीं होती है, इसमें सही हीट अप नहीं होता ना, ज़्यादा अगर क्वांटिटी में बना रहे हो। नॉर्मल रूटीन में कुकिंग के लिए तो वो ठीक रहता है, लेकिन अगर बल्क में बना रहे हो तो फिर ये है कि बहुत मसला करता है ये उस वक्त ना। तो पता नहीं, सोचती हूँ कि इसका क्या किया जाए। जब ज़्यादा कुकिंग हो तो वही होता है कि बस चूल्हा जलाओ, लकड़ी जलाओ, उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। एक तो रोज़े होते हैं, दूसरा धूप भी आजकल बहुत तेज़ होती है, तो वो फिर लकड़ी चूल्हे वाला सीन तो हम नहीं कर सके, फिर अंदर ही सारा किया था, और बाहर बैठ भी नहीं सके थे क्योंकि धूप थी ना बाहर। तो अच्छी तरह से यहाँ जी मैंने मिक्स कर लिया था। मैंने कहा कढ़ाई चढ़ाओ और बस शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसको फ्राई होते होते माशाल्लाह से इतनी बरकत पड़ गई थी और बहुत सारे पकोड़े हो गए थे। उसको फ्राई करते करते भी काफ़ी टाइम लग जाना था। यहाँ जी फ्रूट चाट के बन रहे हैं पैकेट, क्योंकि इसको हम साइड पे रख लेंगे और फिर जो है ना फ्राइंग हम शुरू कर देंगे। और मैंने कहा भाई देख के हालत देखूं, ये ना हो कि दम लगते लगते कुछ ज़्यादा ही भत टाइप हो जाए। लेकिन वो इस तरह से रखते हैं कि जैसे अगर आप काफ़ी देर बाद भी खोलते हैं ना देख, तो भी चावल जुड़ते नहीं हैं। वो इस तरह से, ज़ाहिर है वो एक्सपर्ट होते हैं, उनका एक तरीका डेली का होता है। तो मैं ये सोची थी कि जब हम घर में बनाते हैं ना 4 से 5 किलो भी अगर हम बनाते हैं तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, और जो हम बनी बनाई देख लेते हैं उसमें इतनी बरकत नहीं होती है। ज़ाहिर है अपने हाथ के बनाई की और चीज़ होती है, लेकिन मैं बस अपनी तबीयत की वजह से घर नहीं बना सकी, वरना मेरा दिल तो यही था कि मैं घर ही बनाती, लेकिन बस नहीं बना सकी। खैर, यहाँ पे नीचे वाला चूल्हा हम जलाने की कोशिश करते, लेकिन वही हुआ कि उसकी आग बहुत हल्की हल्की सी थी। हमने कहा ये तो हम बैठे ही रहेंगे, तो क्यों ना ऊपर वाले चूल्हे पे करें, क्योंकि बहरहाल उसकी आग थोड़ी सी तेज़ है। तो ये देखें, हमने अभी सारा ये मिक्सचर बना के रखा है, और ये बेसन क्योंकि फूलता है तो वो बस डबल ही होता जा रहा था। वैसे भी इसमें सोडा गया तो सोडा ज़रा डबल ही कर देता है। यहाँ जी 2 लीटर हमने डाला ऑयल, उसको अच्छी तरह से करेंगे गरम, और साथ के साथ जो है वो शाजी और मैं इसकी फ्राइंग शुरू कर देंगे। और हुआ ये था क्योंकि चावलों के ऊपर ना पकोड़े रख के और फिर हमने कहा बांटें, क्योंकि दोनों ड्राई चीज़ें हैं तो वो सही रहेगा ना। अलग से पकोड़ों का डब्बा बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, बांटने में भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अब चावलों के डब्बे में इसलिए नहीं बना रही थी कि पकोड़े फ्राई होंगे तो साथ साथ करूँगी ना, पहले डाल के रख लेती तो फिर चावल जो है वो ठंडे हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सही अपनी रूटीन दिखा रही हूँ कि जो मतलब जो अफ्तारी बांटने में जो जो मुश्किलें पेश आईं वो मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे निकाली थी बर्तन, क्योंकि एक तो घर में मुझे अपनी फ्रेंड्स के घर भी भेजना था, तो मैंने कहा चलो उनके लिए बर्तन निकालूँ और आहिस्ता आहिस्ता उधर भेजना शुरू करती हूँ। जैसे जैसे पकोड़े फ्राई होते जाते हैं उसके बाद ये कि मोहल्ला रह जाएगा तो फिर उसमें बांट लेंगे।
और जो अफ्तारी बांटने वाला होता है ना सीन, वो ये इस तरह होता है कि टाइम का एक बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। असल में पकोड़ों की वजह से हम थोड़े से लेट हो गए, हमें आइडिया नहीं था कि पकोड़ों में इतना टाइम लग जाएगा, और खैर से थे भी बहुत सारे। यकीन करें हम अफ्तारी के बाद तक उसको फ्राई कर करके ना हम लोग बांटते रहे थे, लेकिन ये है कि काफ़ी सारे लोगों तक हमारी अफ्तारी जो है वो पहुंच चुकी थी। अच्छा, यहाँ पे दही भल्ले जो है ना वो मैंने सिर्फ घर के लिए बनाए थे। एक डब्बा शाजी के घर जाना था, क्योंकि शाजी के घर रुमान के फ्रेंड्स आए हुए थे, तो उधर भेजना था बांटने के लिए। मतलब मैंने दही भल्ले नहीं बनाए, सिर्फ घर के लिए थे ना। थोड़े से बूंदी मैंने भिगो के दोपहर में रखी हुई थी, क्योंकि घर वालों को ये चाहिए होते हैं, इसके बगैर वो अफ्तारी ही नहीं करते हैं। तो जी यहाँ पे डन कर लिए थे। ऊपर मैंने सारी पापड़ी डाल दी थी, और ये शाजी के घर चले जाएंगे, बाकी मैं अपने घर के लिए रख लूँगी। और बस मैं साथ साथ डब्बे बनाती आ रही थी, ऊपर हम पकोड़े रखते आ रहे थे, और मोहल्ले में जितने दो दो चार चार करके ना घरों में बांटते आ रहे थे। और चूल्हे का बड़ा बुरा हाल हो गया था पकोड़े फ्राई करते करते। तो जी बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला मेरी अफ्तारी को कबूल फरमाए। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।